अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू की चौथी किताब, उर्दू ज़बान की चौथी किताब का पार्ट नंबर 4, किताब भी चौथी और पार्ट नंबर भी चौथा। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज का जो सबक है वो बहुत ही अहम है, यानी कि हम जहाँ पर रहते हैं, यानी कि हमारा जो मुल्क है, हमारा जो वतन है हिंदुस्तान, इसके बारे में भी हमें मालूमात होनी चाहिए। चूँकि इस किताब में जो कदीम हिंदुस्तान यानी पुराना हिंदुस्तान जो था, जिसमें काफ़ी शहर भी मौजूद थे, इसके बारे में मालूमात है। और इसके अलावा कौन कौन सी कौमें हिंदुस्तान में आई, किस किस कौम ने कितना राज यानी कितना मतलब कितनी देर हुक्मरानी की दूसरी कौमों की, या खुद हाकिम बनकर रही, उन कौमों के बारे में भी बतलाया जा रहा है। और इसके साथ साथ इसमें जो हिंदुस्तान का जो कदीम नक्शा है, आइए मैं आपको बताता हूँ। पेज में देखिए, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये नक्शा भी दिया हुआ है पहले का, तो वो भी देख सकते हैं इंशाल्लाह, उसको भी थोड़ा सा मैं बता दूंगा। तो आइए चलते हैं किताब की तरफ और अपने आज के सबक को मुकम्मल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से पेज नंबर 14 से आज का जो हमारा सबक हुआ है हिंदुस्तान, इंडिया, ठीक है। इस तरह देख लीजिए आप उर्दू में, हा नून और दाल, हिंदू सीन तालिफ नून, हिंदुस्तान, ये हेडिंग है। यहाँ पैराग्राफ से शुरू करते हैं। हिंदुस्तान एक बहुत ही कदीम का माना होता है पुराना, ठीक है। और कुछ जगह पर इस तरह ब्लर है, तो मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि दूसरी किताब खोजने के बाद भी नहीं मिल पाई PDF में उर्दू की, तो इसी किताब से हमें काम चलाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी किताब जो उससे मैंने मदद ली है कि वहाँ पर क्या लिखा है, तो आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। ये पढ़ते हैं कि एक बहुत ही कदीम और वसी माने है ना, वो चौड़ा लंबा कहते हैं ना, वसी मुल्क है। इसको अरबी में हिंद और अंग्रेज़ी में इंडिया, अलिफ नून डाल या इंडिया कहते हैं। अगर तुम हिंदुस्तान के बीच में खड़े हो जाओ तो पूरब की सिमत, पूरब की तरफ, सिमत माने तरफ, ठीक है, रुख, पूरब की सिमत बंगाल और पश्चिम की सिमत गुजरात, यानी जहाँ पर मैं रहता हूँ गुजरात, ठीक है, उत्तर की तरफ कश्मीर और दक्षिण के रुख पर यानी दक्षिण की तरफ, ठीक है, कन्याकुमारी पड़ेगा, ठीक है। देखिए आगे, हिंदुस्तान की लंबाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक 1950 मील है और गुजरात से बंगाल तक, यानी देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी ऊपर के किनारे से नीचे तक, अब यहाँ इस साइड से इस साइड तक, गुजरात से बंगाल तक चौड़ाई जो है वो 1560 मील है। देखिए, इस बात का अभी तक सही पता नहीं लगाया जा सका कि इस मुल्क में इंसानी आबादी कब से शुरू हुई। सुराग लगाने वालों का कयास, यानी वही जो सर्वे करने वाले होते हैं, खोजने वाले हैं ना, उनका कयास यानी उनका जो अंदाज़ा था, और अंदाज़ा ये है कि आज से तकरीबन 5-6 हज़ार साल पहले हिंदुस्तान में कोई कस्बा और शहर नहीं था, यानी आबादी नहीं थी, ठीक है। इस वक्त थोड़े बहुत जो इंसान थे, उस वक्त जो थोड़े बहुत इंसान थे, वो भी तो उनकी कोई मुस्तकबिल आबादी न थी, यानी हमेशा के लिए वो नहीं रहने वाले थे, मुस्तकबिल आबादी न थी, बल्कि जंगलों में इधर उधर मुतफर्रिक तौर पर यानी अलग अलग तौर पर ज़िंदगी बसर होती थी, ठीक है। पत्थर के औज़ार, अलिफ वाव ज़ा अलिफ रॉन, औज़ार यानी जो टूल्स, हथियार जिसको हम बोलते हैं, पत्थर के औज़ार और सामान बनाकर काम निकालते थे। देखिए आगे पैराग्राफ है। फिर जब आदमियों की तादाद बढ़ी और उनमें कुछ लोग सूझ बुझ वाले पैदा हुए, यानी समझदार वाले पैदा हुए, तो लोहे और तांबे और दूसरी धातुओं के औज़ार सामान बनाने लगे, ठीक है, और खेती भी करना शुरू कर दिया। यानी आप यूँ कह लीजिए कि स्टार्टिंग में इसी से सब शुरू हुआ है, खेती से।
कहा जाता है कि ये लोग जज़ीरा-ए निकोबार जज़ीरा यानी टापू जिसको हम बोलते हैं ना, तो वो निकोबार का जो टापू है जज़ीरा, ठीक है, या किसी और जगह से यहाँ आए थे वो जो कौम है वो, ठीक है। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान में बसना और रहना इन्हीं लोगों ने शुरू किया था, इसलिए यहाँ के असली कदीम बाशिंदे, कदीम माने पुराने बाशिंदे, रहने वाले पुराने लोग, यही लोग कहे जा सकते हैं, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में हिंदुस्तान में आबादी हुई उस वक्त पे। आइए सामने वाले पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान का जो नक्शा है वो भी दिया हुआ है। वहाँ पर हमें बताया ना किस तरह मगरिब, मशरिक, ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं हैं। और आप देख सकते हैं कि मैं जहाँ पर रहता हूँ वो ये आप देख लीजिए, ये गुजरात है और यहाँ पर ही मोड़ासा है, यहाँ पर मैं रहता हूँ, ठीक है। मतलब अभी इसमें तो नहीं पता चलेगा, लेकिन खैर एक नक्शे में देखिए आगे ये लिखा हुआ है नक्शाए कदीम, यानी पुराना नक्शा हिंदुस्तान का, ठीक है। इसमें कश्मीर मिला हुआ है, ठीक है, और जैसे ये गुजरात, ये पंजाब, इस तरह आप देख सकते हैं ना। ये एरिया बंगाल है ना, बंगाल ये एरिया, फिर ये आसाम है, ये पूरा नक्शा है, ठीक है। बहर माने समुद्र होता है, बहरे हिंद माने हिंद का समंदर, बहरे अरब यानी अरब का समंदर, ठीक है। देख आगे यहाँ से, फिर कुछ अरसे बाद यानी कुछ मोहलत के बाद शुमाल और मगरिब के रास्ते से, जिस तरह 4 दिशाएं उर्दू में कहते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसी तरह ये अरबी में मशरिक, मगरिब, शिमाल और जुनूब। तो ये शिमाल और मगरिब यानी मशरिक इस तरफ है, मगरिब जहाँ पर सूरज डूबता है, ठीक है। मगरिब के रास्ते से हिंदुस्तान में एक नई कौम दाखिल हुई जिसका नाम तारीखी किताबों में, हिस्ट्री की जो किताब है उसमें द्रावण, द-रा है ना, दाल रा और द्रावण बताया गया है, ठीक है। द्रावण कौम के लोग तहजीब और शाइस्तगी में यहाँ के कदीम बाशिंदों से आगे थे, ठीक है। तहजीब यानी अदब में, ठीक है, महज़्ज़ब होना, रिस्पेक्ट में आगे थे। ये लोग खेती के साथ तिजारत यानी कारोबार का भी सलीका यानी तरीका और यूँ कह लीजिए कि टैलेंट रखते थे। धातुओं से अच्छे अच्छे सामान और हथियार बनाते थे। इल्मो हुनर है ना, हुनर इल्म दोनों ही की है, इल्मो हुनर की वजह से उन्हें लोगों का यहाँ, ठीक है, उन्हीं लोगों का यानी यही लोग जो कौम वाले हैं, ठीक है, उन्हीं लोगों का यहाँ राजपाट था यानी इनकी चलती थी। कदीम बाशिंदों की हैसियत, कदीम बाशिंदों यानी पुराने रहने वालों की हैसियत यानी हालात उन लोगों के सामने गुलामों और नौकरों जैसी थी। फिर एक लंबी मुद्दत यानी बहुत सारा टाइम, मुद्दत के बाद एक तीसरी कौम हिंदुस्तान में दाखिल हुई जिसका नाम तारीखी किताबों में आर्या है। इस कौम को ईरान भी कहा जाता है। आज से तकरीबन 3000 साल पहले की बात है कि दरियाई यहुन के आसपास और कोहे काफ, कोह माने पहाड़ होता है ना, पहाड़ की कोह होती है, तो उसके हरे भरे हिस्सों, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पेज में थोड़ा सा हमें मतलब ध्यान और ज़्यादा रखना है क्योंकि थोड़ा सा प्रिंटिंग में काफ़ी मिस्टेक है, ठीक है। हरे भरे हिस्सों है ना, लास्ट में हमने पढ़ा हरे हिस्सों में आर्या आबाद थे, आर्या जो कौम है वो आबाद थे। उन लोगों का ज़रिया माश यानी यूँ कह लीजिए कि खाना पीना वगैरह का जो ज़रिया माश, खाना पीना इसका जो ज़रिया था वो क्या था, खेती था। इनकी ज़मीनें, ठीक है, इनकी ज़मीनें ज़रख़ेज़ थी, है ना, गल्ला अफराद से पैदा होता था, लेकिन जब उनकी आबादी बहुत बढ़ गई तो रोज़ी की तलाश में इस कौम के हज़ारों लोग अपने वतन से निकल पड़े और ईरान, अफ़गानिस्तान होते हुए हिंदुस्तान आए। यानी ये आर्या जो कौम है वो कैसे आई हिंदुस्तान, ये बताया जा रहा है, ठीक है। फिर आगे है कि
पंजाब के सर सब्जो शादाब, सर सब्जोजा है और शादाब यानी हरा भरा हिस्सा, हरा भरा मैदानों में आबाद हुए। फिर रफ्ता रफ्ता, रफ्ता रफ्ता माने धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और दरियाए गंगा, कहते हैं गंगा नदी, वही दरियाए गंगा के दो आबे पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। स्टार्टिंग में है ना, आर्या कौम के आने से पहले यहाँ द्रावड़ों का जोर और उन्हीं का राज था, इससे पहले जो बताया गया। फिर जब आर्या हिंदुस्तान में दाखिल हुए, यानी ये कौम वाले हिंदुस्तान में दाखिल हुए, तो द्रावण से इनकी यानी जो इससे पहले जो लोग आए थे इनकी क्या लड़ाई छिड़ गई, यानी लड़ाई हो गई, कहते हैं ना इसने छेड़ा, लड़ाई छिड़ गई। मगर चूंकि आर्यों की ताकत ज़्यादा थी इसलिए द्रावण लड़ाई में शिकस्त खा गए। जंग खत्म होने के बाद जिन द्रावड़ों ने आर्यों की गुलामी यानी आर्या जो कौम थी उनकी गुलामी कबूल कर ली वो तो यहीं रह गई, जिन्होंने गुलामी कबूल कर ली वो तो यहीं यानी हिंदुस्तान रह गए। बाकी गैरतमंद द्रावण आर्यों के नीचे से निकलकर हिंदुस्तान के जुनूबी यानी इनके हाथ में जितना हिस्सा था वहाँ से निकलकर जुनूबी इलाके में चले गए और वहीं बूदोबाश इख्तियार कर लिया, यानी वहीं पर रहने लगे। फिर आजकल हिंदुस्तान में जो कौमें, ठीक है, संथाल, भील और गोंड वगैरह के नाम इतना भी नहीं सुना जाता, बहुत पुरानी हिस्ट्री की बातें हैं ना स्टार्टिंग में। तो ये जो नाम है ये जहाँ बजानी जगह जगह आबाद हैं, तो वो इस द्रावण कौम की औलाद हैं, है ना। इसी तरह शुमाली हिंदुस्तान में जो द्रावण आर्यों की गुलामी में रह गए, जो चले गए वो तो निकल गए, लेकिन जो इनकी गुलामी में रह गए थे इनका, ठीक है, हाल हमेशा ही ख़राब रहा। आर्यों ने उन्हें नीच जात यानी कम स्टेटस वाले करार दे रखा था, इसलिए उनको शोदर के नाम से याद किया करते थे। आर्यों के अलावा चंद और भी मशहूर कौमें मंगोल, यूची, सिख, देखिए आगे और भी कौमों के नाम हैं लास्ट में, वगैरह और होन वगैरह हिंदुस्तान में आई। ये सब कौमें उन्हें जहां आबादी के लायक ज़मीन मिली वहां आबाद होती गई। मौजूदा ज़माने के हिंदू लोग इन्हीं की नस्ल से हैं जो दूसरे मुल्कों से, दूसरे कंट्री से आकर हिंदुस्तान में आबाद हुई। ठीक है, आगे देखिए मश्क है। मश्क में ये जो मद अल्फाज आता है ना, अक्लमंद, दौलतमंद, तो मद ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका माना होता है वाला। ठीक है, देखिए वाला होता है, जैसे हमेशा दूसरे लफ्ज़ के आखिर में ये मिलाकर बोला जाता है, जैसे होशमंद तो अक्ल वाला, ठीक है, दौलतमंद दौलत वाला। इसी तरह हैसियत का माना होता है हालत, है ना। इंशाल्लाह अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे आगे का जो सबक है वो कुरैश ख़ानदान के बारे में।